Hello students, today we are going to learn standard 8th maths chapter number 10 exercise number 10.3. So before starting exercise 10.3 let's see some points. So first point is faces, edges and vertices. Now look at the following solids. यहाँ पे आपको एक क्यूब दिया है. Now here you can see this portion. ये वाला आगे का जो पोर्शन है जिससे कहते हैं फेस. देन वर्टिक्स यानी कि जो कॉर्नर्स होते हैं उससे बोलते हैं वर्टिक्स. एंड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से ये बनता है सॉलिड, दिस इज द एज. ओके, वर्टिक्स यानी कि पॉइंट्स, जो ये सारे पॉइंट्स है, दिस इज द वर्टिक्स. फेस यानी कि ये वाला वन फेस, देन सेकेंड फेस, इस साइड वाला ये थर्ड फेस, फोर्थ, फिफ्थ, देन पीछे वाला, दिस इज द फेसिस ऑफ अ सॉलिड्स. देन जो लाइन सेगमेंट्स होती है, दिस इज द एजेस ऑफ द सॉलिड्स. नाउ सी, ईच ऑफ दिस सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ अ पॉलीगॉन रीजन विच आर कॉल्ड इट्स फेसिस. जो मैंने बताया, दिस इज द फेसिस. दिस फेसिस मीट्स एट एजेस विच आर द लाइन सेगमेंट्स. जो मैंने अभी बताया, दिस इज द लाइन सेगमेंट्स. एंड द एजेस मीट एट द वर्टिसेस. और एजेस जो है वो कहाँ पे जाके मीट होती है? वर्टिसेस से. आर पॉइंट, जो पॉइंट्स होते हैं वो. सच सॉलिड्स आर कॉल्ड अ पॉलीहेड्रॉन्स. और ये सारे जो फिगर्स है, जो सॉलिड्स है, इससे क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स. नाउ पॉलीहेड्रॉन्स किसे कहते हैं? सी, दिस आर द पॉलीहेड्रॉन्स एंड दिस आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स. वाई? बिकॉज पॉलीहेड्रॉन्स जो है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, जिसके फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं एंड जिसके एजेस होते हैं. दिस इज ओनली अ पॉलीहेड्रॉन्स. सो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये से गिवन है, तो ये जो है उसमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो आएगा नहीं. तो ये जो है, ये सारे फिगर्स वो पॉलीहेड्रॉन्स है नहीं. क्लियर? नाउ there is two important members of polyhedrons family around are prisms and pyramids. Now these are the prism and these are the pyramids. So simply अगर हम बोले तो prisms यानी कि जो prism का यहाँ पे फेस है ऊपर नीचे, सपोज नीचे अगर इसका फेस ऐसा है तो ऊपर वाला फेस भी इसका ऐसा ही होगा. सपोज नीचे का फेस इसका ट्राइंगल है तो ऊपर का भी ट्राइंगल होगा. दिस आर द प्रिज्म्स. एंड व्हाट इज़ द पिरामिड्स, कि अगर नीचे का इसका बेस जो है वो इस फॉर्म में है स्क्वायर, तो वो ऊपर जाते जाते वो हो जाएगा एक सिंपल पॉइंट. राइट? दिस आर द पिरामिड्स. सी, सपोज यहाँ पे आपका बेस इसका ट्राइंगल है, बट अगर ये ऊपर जाएगा इसकी तीनों साइड्स, तो ये जो है वो एक पॉइंट हो जाएगा. सो दिस आर द पिरामिड्स. प्रिज्म्स यानी कि जो इसका बेस है वही इसका ऊपर वाला पोर्शन होगा. एंड पिरामिड्स यानी कि इसका नीचे वाला जो बेस है वो ऊपर जाते जाते एक पॉइंट हो जाएगा. दिस आर द पिरामिड्स. लेट्स सी दैट डिफाइंस. वी सेड दैट अ प्रिज्म इज अ polyhedrons whose base and top are concurrent polygons and whose other faces, for example lateral faces and parallelograms in a shape. सो प्रिज्म्स यानी कि जिसका बेस एंड टॉप वो दोनों ही कॉन्करेंट होंगे. कॉन्करेंट पॉलीगन्स यानी कि इक्वल. वेयर ऑन द अदर हैंड अ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज लेटरल फेसेस एंड ट्राइंगल्स विथ अ कॉमन वर्टेक्स. और जिसका एक सिर्फ कॉमन एक ही वर्टेक्स होगा. इफ़ यू जॉइन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगन्स टू अ पॉइंट इज नॉट इन अ प्लान. तो ऊपर जो है वो प्लान आएगा नहीं, ऊपर क्या आएगा? इट्स ओनली पॉइंट. यू गेट अ मॉडल ऑफ अ पिरामिड. सो दिस इज द पिरामिड. द प्रिज्म और पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इट्स बेस. दस अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैज अ हेक्सागोन as its base and triangular pyramids has a triangle as its base. Clear? So these are the prisms and pyramids. Now you all noted what is the difference between prisms and pyramids, right? जिसका base and top वो दोनों ही equal हो गए, concurrent हो गए, these are the prisms. and जिसका base इस शेप में है तो इसका जो top है वो different होगा. These are the pyramids. Clear?
Now exercise number 10.3, question number 1. Can a polyhedron have 4 its faces? So the first one is a 3 triangles. So 3 triangles अगर हम करते हैं तो पॉलीहेड्रॉन्स के फेसेस बनेंगे या नहीं? सो 3 ट्राइंगल्स हम कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने यहाँ पे से 1 ट्राइंगल लिया है, सेकेंड ट्राइंगल हम ऐसे इसका ड्रॉ करेंगे, थर्ड यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये एक पॉलीहेड्रॉन्स बनेगा नहीं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो पार्ट सीखा उसमें देखें हम ये जो हमने पिरामिड्स सीखा उसमें आप देखो तो नीचे अगर आप ये देखें तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, देन अपोजिट साइड में थर्ड ट्राइंगल होगा एंड दिस इज द 4th ट्राइंगल. तो जब भी 4 ट्राइंगल्स होते तभी एक पॉलीहेड्रॉन बनता है, 3 ट्राइंगल्स में कभी बनेगा नहीं. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में? नो. सो फर्स्ट में आंसर आएगा नो. सेकेंड में है 4 ट्राइंगल्स, सो 4 ट्राइंगल्स से बनेगा यस, अभी हमने देखा, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस. देन थर्ड अ स्क्वायर एंड अ 4 ट्राइंगल्स, तो अगर नीचे स्क्वायर है यानी इसके ऊपर 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, सो दिस इज द पॉसिबल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस. क्लियर?